तो हमारे बायोलॉजी के सर हफीज सर गुंजिया खा रहे हैं। सर थोड़ा मुस्कुराइए। स्माइल प्लीज। आशिक बनाया। सब जाते सब। सलमान यहाँ पर सलमान खान अपने फैंसों के साथ फोटो खिंचवाते हो, क्या लग रहे हैं? वाह 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 वाह। सलमान सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ सकते हो, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। पूछे भाई अभी ऐसे नहीं अब कह रहे हैं हमारे सर के अनुष्का शर्मा से शादी करने वाले हैं। नहीं अनुष्का शर्मा तो विराट कोहली की हो चुकी है। अभी कैटर के बाकी है। अच्छा बता दीजिए चलो सलमान मुस्कुरा कर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो फिर आप इसके बारे में क्या राय है? सर वो तो एक नॉर्मल इंसान। सर आपकी भारत फिल्म आ रही है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और सर आशिक सर आप 2 घंटे तक मारते हो इसकी क्या है? आशिक आप 2 घंटे तक मारते हो। आशिक का फेवरेट है जलेबी। चल 1 घंटे तक मारोगे। कोई सवाल ना चलिए हाँ सर चल ये बताओ आप पहले बच्चों को 2 घंटे तक मारते हैं, आपने 1 घंटे बताया, इसका क्या रीजन है? हाँ ये सवाल है। 1 घंटे का आशिक सैंप लगाकर मारता है। आप बच्चों इसके क्या आर्मी में अच्छा सर जो पुलवामा में जो 4500 कमांडो मरे हैं तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ अच्छा कितनी देर और लग रही है? हाँ यार वो तो अपनी कसम भरे। यार सुनो पूछा ना कहाँ कहाँ चेक कर बताओ। और भाई ये भाई मैं कहूँगा एक करके सवाल पूछेंगे। अभी वसीम आप झुंडों में क्या करते हैं? वसीम हाँ वसीम छेड़ा डाले। आप पहाड़ में सुना है कि आपकी सगाई हो गई है? पहाड़ में क्या शादी वाली वसीम हाँ सगाई हो चुकी है तो उसके बारे में तो क्या राय है? आपकी सगाई हुई है फिर पार्टी बन गया। बताइए आप बताइए। आप पहाड़ में वसीम धनिया आपने अपनी बाइक पे ये क्यों लिखा है कि हम धनिया है? पहाड़ में कैल जावे फेसबुक आईडी कार्ड के लगाइए और चला दो। नहीं बताइए सर। अच्छा वसीम सर बताइए कि आप झुंडों के बीच में क्या करते हो? सलमान अली ये है भाई मसूद, ये हाथ का तिपैया चलाता है। खा लें जब खा जाएंगे कोई नहीं सर वीडियो हो रही है सर कोई नहीं इतनी जल्दी कर रहा हूँ नाक लड़ाई ना खड़ा बोल बस वीडियो यार फोन दे देते। आशिक ले भाई आशिक और ये आशिक फ्रंट कैमरा कर फ्रंट कहाँ है? फ्री फायर से क्या कर
ओए इधर करे एक बार ओए। हाँ तो सर आपने रसगुल्ला खाया, आपको कैसा फील हो रहा है? भाई यहाँ दूर रहा के मुँह से सर 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 डूहिंगा का आदिल है। हाँ हाँ सर आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा है मतीन फरोगी कटले मुझे मतीन 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 पकड़े पकड़े मतीन मतीन ये थोड़ा पेट पर खा रहा है भाई यार। ये संजू भाई संजू भाई संजू भाई ये आपस में बात कर रहे हैं कि किसने कितना खाया। हाँ ले मतीन भाई पड़ी ले मतीन भाई थोड़ी थोड़ी Who is Mukesh? Matin Matin. Matin Matin Matin. Who is Mukesh? Who is Mukesh? Mukesh is a very good guy. Maker of Hyderabad. Who is Mukesh? Very question. मुकेश is a बंगल मेकर। Mukesh is a बंगल maker of Hyderabad. हाँ उसके फादर है जो। और यहाँ पर आसिफ ढाणिया आसिफ ढाणिया आसिफ ढाणिया भाई मुंह मत बढ़ा दे। और सबसे लंबे टांग से सलमान आसिफ से ये गुजारिश है स्टेज पर आए और दो लोग बोले। भाइयों देश के जवानों अपन बन रही है भाई आशिक से क्वेश्चन है। आशिक का भी मन नहीं ये भाई दोनों लिंगा के हैं। भाई लिंगा का है गुमशुदा की तलाश में भाई जो लड्डू है आया तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इतना अच्छा रिश्ता होता तो जानते हो। तो ये बात ध्यान रखते हुए बच्चों चलो तो इन जो स्कूलों में विदाई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, ये एक टीचर और बच्चों के दरमियान एक अच्छा रिलेशन जो आखिर तक चलता रहे और बच्चों के लिए एक उसमें एडवाइस दी जाती है कि आपको अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना है। ये दोबारा हमारी मुलाकात आप लोगों से होती होए या ना हो तो आप लोग अपने जैसा कि घर पर रहकर पढ़ाई करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिकल्स को अंजाम दें और जो पेपर आपके हैं उन सब पेपरों को आप अच्छी तरह से मन लगाकर मेहनत करते हुए उनको कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग हमेशा खुश रहें, हम आपकी इस खुशहाली की और आपके अच्छे जीवन की इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हर मोड़ पर हर तरह कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से पास करें। क्लैपिंग कर दो बस थोड़ी सर। चलो मैं बता दूँगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जो विदाई पार्टी होती है अक्सर कर हर स्कूलों में हर जगह कहीं भी या किसी भी फील्ड में सब जगह होती है, लेकिन असल जो मकसद है वो विदाई पार्टी क्या है। जो विदाई पार्टी फेयरवेल पार्टी जो होती है
कहीं ना कहीं हमें रास्ते पर एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है। ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते रहते हैं जहाँ पर हमें एक दूसरे से विदा होना पड़ता है, और वो कंपलसरी है, विदा होना हमें ज़रूर पड़ता है। क्योंकि जब हम विदा होते हैं तो अपनी यादों को साझा करने के लिए, जो हमारी मेमोरीज है उनको साझा करने के लिए हम लास्ट टाइम अंतिम समय में एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिससे कि जो हम अपने जो मेमोरीज को बांट सकें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मना सकें। क्योंकि यहाँ के बाद ना पता हम कहाँ जाने वाले हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, तो फ्यूचर की बातें हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है वो हमेशा कायम रहे, मैं दुआ करता हूँ। और जो है आप यहाँ के बाद +2 के बाद कौन कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में जो भी आपका टारगेट है, एम है, वो पूरा हो आपका, और अल्लाह ताला से आपको कामयाब का फरमाए। जो आपके टारगेट है, और अपने टारगेट से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने टारगेट से मत भूलना। जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है, उस पर आगे चलना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके रास्ते में कठिनाई आ जाए, डिफ़िकल्टीज आ जाए, और मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन हिलना नहीं। संघर्ष जो है सफलता की कुंजी है, की हो सक्सेस। संघर्ष करते रहना है। अगर आप डिफ़िकल्टी से, मुश्किलात से परेशान हार कर अपना रास्ता आपने मोड़ लिया ना, फिर आप रास्ता हमेशा मोड़ दीजिए अपना रास्ता। जो बहादुर वो है जो उस रास्ते पर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े। बहादुर वो नहीं है तो जिससे लोग डरते हैं उसको बहादुर नहीं कहते। बहादुर उसको कहते हैं जो डर पर भी काबू करें। तो आपको अपनी जो मुश्किलात है, डिफ़िकल्टी जो आपके रास्ते में जो आएंगी, उन पर काबू करते हुए, उसके सामना करते हुए, डेट का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ चलना है। हमारी, आपकी, आपके पेरेंट्स की, सभी की, आपके यार दोस्तों की, सभी की दुआएं आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह। और पूरे साल में आपने जो हमारे साथ रहे, एक साल बिताइए, बेशकीमती साल आपकी, और लेकिन आपने जो कुछ गलतियाँ की हमारी तरफ से वो माफ़। रही बात हमारी कोई गलतियाँ हुई हो आपको, तो उनको आप माफ़ करना। हमारी तरफ से आपके बिना के हमने तो मिसाल गलतियाँ माफ़ कर। वालेकुम सलाम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि हर स्कूलों में, तो हिंदुस्तान ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये कल्चर बना हुआ है कि स्कूलों में फेयरवेल पार्टी होती है। कॉलेजेस में जब आप +2 करके फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वेलकम पार्टी होगी। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे आपके, जो आपको कॉलेज में मिलेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है, वो आपकी वेलकम पार्टी देंगे आपके शायद। लेकिन जब फाइनल जो सीनियर्स आपके वो विदाई, जैसा आप जा रहे हैं, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट जब जाते हैं तो उनकी जो विदाई होती, उनको जो उनके जूनियर स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर की पार्टी देते हैं। तो पार्टी तो एक पार्टी खास मकसद नहीं है, विदाई एक मकसद है। यानी विदाई का मतलब होता है एक समय आपने कहीं गुजारा, उसके बाद आप चले गए वहाँ से। जैसे आमतौर से हम समाज में देखते हैं, एक लड़की, एक छोटी बच्ची 5 साल तक खेलती है अपने घर में, फिर पढ़ना शुरू कर देती है, अपने जीवन गुजारती है। शादी के बाद उसको अपने माँ बाप का घर छोड़ना है कि नहीं? कितना उस समय दुख होता है। तो और उसके बाद वो उनको आशीर्वाद देके विदा कर देते हैं। उनको पता है उनकी बेटी को किसी दूसरे के घर जाना है, तो उसका साजो सामान इकट्ठा करके विदा कर देते हैं। हालांकि आने जाने का सिलसिला चला रहता है। इस तरीके से तुमने +2 तक पढ़ाई की अलग अलग स्कूल में, आप +2 में हमारे यहाँ थे, उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, तो एक अहमियत छोड़ जाते हैं आप हर जगह। 10वीं तक पढ़े, आप 11th तक पढ़े, 5th क्लास तक पढ़े, एक याददाश्त छोड़ गए। आपके साथ कौन पढ़े, आप किसके साथ पढ़े, किस टीचर ने आपको पढ़ाया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप याद रखें, भूल न जाएं कि हमारे सर थे, वो हमें पढ़ाते थे, हमारे यार दोस्त थे। आप एक दूसरे को याद करें कि वो हम साथ पढ़ते थे क्लास में। क्योंकि इसके बाद जाहिर है आप अलग अलग कॉलेज में जाओगे, चाहते हुए भी आप एक जगह नहीं जा पाओगे, है कि नहीं? सबका अलग अलग ख्याल होगा, अलग अलग मकसद होगा। कोई कहीं
कहीं चला जाए, कोई किसी कोर्स में, कोई दूसरी कोर्स में, अलग अलग जगह चले जाएंगे। लेकिन मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे को याद रखें। कभी भी आप एक दूसरे को रास्ते में मिले या कहीं पे दोस्ताना रवैया, एक दूसरे की खुशी और गम में भी शामिल होना एक इंसान की फितरत है। इस तरीके से आपके टीचर हैं कि रास्ते मिल जाएं या वैसे भी, तो अपने टीचर्स का ख्याल हाल चाल पूछते रहना चाहिए। हम भी पढ़े हैं, हमने किसी टीचर ने पढ़ाया है, हमें कहीं भी मिल जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। सवारी पर जा रहे हैं तो हाथ हिला के, बाइक पे हैं तो रुक कर भी अपने टीचर से मिल के दुआ सलाम करके जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते टीचर को देख के साइड में हो जाते हैं, कि नहीं? ये जरूरी नहीं है टीचर किसी की चाय पीने ठंडा का या ऐसा कुछ नहीं है, अब दुआ सलाम करो, वो जरूरी नहीं है जैसा भी आप है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है? एक अहमियत बरकरार रखें, ये इंसानियत की फितरत है। और हाँ, हम तुम्हारी गाइड करते रहेंगे, आप क्या करोगे, कोई सपोर्ट चूज करोगे, आप हमारी हेल्प लेना चाहें तो सर का हमारा आपको नंबर नोट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? रही बात ये हमने आपको पढ़ाया, पहले मैं कहना चाहूँगा अभी आज तक जैसा हमने आपको पढ़ाया, कोई हमसे गलती हुई हो, सर ने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर देना। नहीं सर। और आपसे भी अगर कोई गलती हुई होगी तो हम इंशाल्लाह आपको बच्चे समझ के माफ़ कर दें, क्योंकि हमने आपसे ज़्यादा वक्त गुजारा है, आपसे ज़्यादा पहले ये दौर देखा है, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है कि नहीं है? उम्र के हिसाब से हर कोई हमारे साथ हमसे ज़्यादा अच्छा दौर देखा है, ज़्यादा टाइम देखा है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा उम्र के हैं। तो इसलिए हम आपको अपनी तरफ से माफ़ी देते हैं और हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएं। अक्सर हम आपसे ये कहते रहते हैं तुम फेल हो जाओगे तो तुम पास ही नहीं हो सकते, तुम तो हैट्रिक लगाओगे। मेरे कई स्टूडेंट से बहुत नवाज आशिक है सर। तो ऐसी अगर किसी के दिल में ये बात ठोस कर गई हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि हमारे से कहने का एक ही मकसद है कि आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि आप नकल पे डिपेंड ना हो, आपको वो दौर ना देखना पड़े जब रिजल्ट आए और आप फेल हो, है कि नहीं है? तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं, तो ऐसे माइंड मत करना कोई भी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपको अल्लाह तरक्की दे, आप सारे स्टूडेंट अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएं, ये मेरी दुआ आपके साथ है। और अभी आपके प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल से पहले आप मैं समझता हूँ कि आपको कम से कम, जैसे आपके 8 तारीख से पेपर आई थी, 7 से आप 2-3 तारीख तक तो स्कूल में आओ, 1-2-3 तक है, 1-2 तारीख तक तो आ जाता नहीं, क्योंकि हम यहाँ आपको टॉर्चर नहीं करते, आप जैसे चाहोगे हम ऐसे डील कर लेंगे, क्योंकि हमने अपनी तरफ से जैसा पूरा सिलेबस कराया, रिवीजन करा दिया, टेस्ट हमने ले लिए, पेपर ले लिए, आगे से जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो सोल्व कर देंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, है कि नहीं है? तो बस यही इन दुआओं के साथ कि आप तरक्की करें, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना होंगे, सारे बच्चे पास हों और अच्छे नंबर से पास हों, हमारी ये दुआ है आपके साथ। तो और ये टीचर की अहमियत को याद रखते हुए हमें भी कभी याद कर लेना, हम भी हमको याद करेंगे, जो टीचर का रिलेशन है उसको बनाया, मैं यही उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया। लास्ट बात, जाते समय जो तुम्हारी क्लास में आपस में किसी से अनबन हुई हो, कभी भी छोटी मोटी बात हो तो उनके माफ करो, ठीक है ना? आप एक दूसरे से माफी मांगो, क्योंकि अब तुम अलग अलग जाने वाले हो, 10-20 दिन ना जाने, एक दूसरे की नफरत मत ले जाओ अपने साथ, हैं? वो जरूरी है सब जगह, क्योंकि लाइफ में आगे चलने को मिलोगे कहीं ना कहीं भी मिलोगे, तो अगर वो बचपन की नफरत वहाँ भी रहेगी तुम्हारी, अगर अभी वो निकालते नहीं तो वहाँ आप किसी से मिलोगे, एक दूसरे को खुश हो गए, एक दूसरे को देख कर कि कितने दिन बाद मिले, वो सबसे कम है, आप एक दूसरे की नफरत देखना जाए। बेटा एक बात आप लोगों के लिए कामयाबी का एक उनका स्वभाव बताना, देखो आप लोग प्रैक्टिकल दो चाहे पेपर दो, ठीक है? आप लोग कभी भी ये मत सोचना, अगर अभी आप लोग कोई क्वेश्चन याद करते हो, टॉपिक याद करते हो, ये मत सोचना कि हमारे पास नहीं होगा, जैसे अरे मेरे पास आता है, अगर याद ना हो अरे मेरे पास आता है फिर इसको करो, मतलब आदमी तुम हो, तुमसे कोई लड़ाई करता है छोटा बच्चा, आप सोचते हो दिल में ये तो छोटा बच्चा है उठा के फेंक देगा, सोचते हो ना, तो आप कल उसको कामयाब हो जाते हो। अगर बड़ा लड़का आपसे पिटा मार वो करता है, लड़ाई करता है, तो आप उससे लड़ाई करते हो तो आप ये तो बड़ा है तो उसको पीट देगा, तो आप लोग पिट जाओगे।
अगर हिम्मत बांध को सिलाई करते हो तो आप लोग उसको पीट दोगे। इसीलिए क्या नाम है कि आपको क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन से नहीं डरना, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर जो आपके पास होते हैं डर की वजह से उनको भी आप भूल जाते हो। बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है, क्वेश्चन जो आपके पास आता है पहले वो करना और बाद में फिर जो बिल्कुल नहीं आता उसको करना। अरे मेरे पास आता है, सर ने ये बताया था वो बताया था, सोच सोच के, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल आप पढ़ाई करेंगे, ठीक। राइट ऐसे करने तो चेहरा इंप्रेस हो जाए। हमने आपको इसीलिए पूरे साल सर ने बताया कि सर ने कि हमें पूरे साल आपको इसलिए क्या नाम है प्रेशर में रखा जिससे आप लोग पढ़ें। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आप लोग कोई भी फेल नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई फेल नहीं होगा, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। पर ये है कि ये सोचो आज सर ने कह दिया अब तो इंशाल्लाह हम पास हैं, हम अच्छे नंबर लाएं, अच्छे नंबर कैरी करें, ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं डरना है ना वो करना है, बिल्कुल अगर हमारे पास आता है कभी एक बार दोबारा आएगा, आता है तो फिर सो करो, अपने आप दिमाग में जाए, ठीक है ना। लिख के देखो किसी भी चीज़ को, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, कॉलेज में जब आप जाएंगे इंशाल्लाह पास होंगे तो अपनी मेहनत को बरकरार रखें। कॉलेज में कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, क्लास में परेशान करते हैं, कम पढ़ते हैं, घर जाकर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तुम तो ये सोचोगे ये यहाँ भी नहीं पढ़ते घर भी नहीं, लेकिन सच ना लगे कॉलेज में कैसी सोच होती है ये ना पढ़ें तो अपनी मेहनत को बरकरार रखें। कॉलेज की क्लास भी अटेंड करें, मौज मस्ती भी करें, सभी काम करें। इतना ना करें कि मौज मस्ती के आप फेल हो गए सारे काम से। अपनी मेहनत को सच्चाई को बरकरार रखें, जहाँ भी रखें अभी भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कुछ करने का जज्बा रखें, जज्बा हर चीज़ में ठीक है। थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ। पीछे से खड़ा होना पड़ेगा, खड़े हो जाओ। और भी ले लो, मत इनका भी आ जाएगा। आ जाए।